सीबीएसई ने क्लास 10 का रिजल्ट तो दे दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं लगातार फोन कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, डीएम्स के थ्रू बार बार एक ही चीज सुनने को मिल रही है, भैया 1 मार्क से कंपार्टमेंट आ गई मेरी, हमारी कॉपी चेक हुई भी है, नहीं हुई है, क्या हुई है। मल्टीपल आपके इश्यूज आ रहे हैं, सारे इश्यूज में यहाँ लिख के लाया हूं, एक एक करके सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा, आपको क्लियर बताने की ये कोशिश करूंगा कि क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं, आप देख रहे हैं आपको कितनी अकाउंटेबिलिटी मिल रही है सिस्टम की, तो आप खुद को अकाउंटेबल बनाओ, जो भी चीजें हो सकती हैं खुद के तरफ से एफर्ट मारो और खुद की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेके फिर से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। देखो मेरे पीछे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भैया जो मेरे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आए थे वही सेम एग्जाम में भी आए हैं। देखो इसके कोई सोल्यूशन नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे सेम कॉपी चेक हुई हो, सेम स्कोर तुम्हारे आ गए हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने जो भी तुम्हारे मार्क्स आए तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो? अगर इसका आंसर है नहीं, तो तुम्हारे लिए भी ऑप्शन है, मैं तुमको बता देता हूं। लेकिन पहले अपने आप से ये सोच लेना कि हाँ, जितना तुमने चीजें लिखी हुई अपनी कॉपी में, क्या उतने ही मार्क्स तुम्हें मिले हैं? अगर उससे कम मिले हैं, देन उसका सोल्यूशन क्या है, मैं लास्ट तक वीडियो देखना बता रहा हूं तुम्हें। दूसरा है कॉपी चेक ही नहीं हुई है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये मार्क्स क्लेम हो जाएगा कि कॉपियां चेक ही नहीं हुई है। कॉपियां आपकी चेक जरूर हुई है, हो सकता है कुछ गलती सिस्टम की वजह से होती रहती है कि आपके मार्क्स सही से ना इंटरप्रेट किए गए हो, चढ़ाए ना गए हो, काउंट सही नहीं किए गए हो, कुछ भी हो सकता है इशू। थर्ड इशू क्या है भैया कि 1 मार्क से कंपार्टमेंट आई। देखो ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना जिनकी या तो 1 मार्क से आई है या तो 2 मार्क से कंपार्टमेंट आई है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको कंप्लीट एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे चीजें आपके ऊपर सॉल्यूशन होगा, क्या करना है आपको। और लास्ट वाले हैं इस साल पास हो जाएंगे। देखो जो भी बच्चे फेल हुए हैं, अगर 1-2 नंबर से फेल हुए हो तो सॉल्यूशन तुम्हारे लिए इस वीडियो में है। अगर उससे ज्यादा नंबर से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से अगर तुम फेल हुए हो तुम्हारे पास, अगर तुम्हें सीबीएसई बोर्ड से पास होना है तो इस साल तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अगले साल ही एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सेपरेटेड एक वीडियो बना रखी है, जाके तुम देख लेना। लेकिन अगर तुम किसी और बोर्ड से पास होना चाहते हो तो मल्टीपल एनआईओएस बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड चलते हैं, आप जाके बात करिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वहां पर देख लीजिए। अगर इस टॉपिक पे तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद आपकी कंप्लीट डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं जिन ऐसे बच्चों की जिनकी 1 मार्क से या फिर 2 मार्क से कंपार्टमेंट आई है, ये करेंगे क्या। देखो मेरे पीछे ये सीबीएसई का एक कुछ सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सर्कुलर कब आया था? पिछले साल आया था, मई में ही, लगभग 25 मई के आसपास आया था, 25 जून के आसपास आया था। ये टू बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर इन्होंने एक स्कीम लाया था कि हम टू बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, क्लास 10 के लिए था। टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 2026 रिगार्डिंग उसके लिए था। यहां पर आप जैसे आगे चले जाओगे, है ना, एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यहां पर देखो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर उसकी एलिजिबिलिटी लिखी थी, आपने वो देख लिया सब कुछ। अब आ जाते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात करते हैं, रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट ऑफ द ऑल स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉज। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन मंथ ऑफ अप्रैल में आएगा, आया भी था, आपको ये बात पता होगी। सेकंड एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला था वो कब आने वाला था बेटा? आपको जून में बोला गया था, बट नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज बस यही जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो यहां पर देखो, पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज का मतलब कि रिजल्ट के बाद की जो फैसिलिटीज है वो क्या क्या है। देखो रिजल्ट की बाद की जो फैसिलिटीज है वो क्या क्या है बेटा? फोटो कॉपी, सबसे पहला जो है वो क्या है बेटा? फोटो कॉपी। कि जो भी आपकी आंसर शीट है जिसपे आपने अपने आंसर लिखे थे, बोर्ड को सबमिट किए थे, उस आंसर शीट की आपको फोटो कॉपी दी जाती है। क्यों दी जाती है? देखो जिन भी बच्चों को ये लगता है कि मेरे 1-2 मार्क्स से कंपार्टमेंट आ गई है, 1-2 मार्क्स मुझे सीबीएसई ने गलत दिए हैं, या फिर मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं ज्यादा नंबर का कॉपी में लिख के आया था, कॉपी गलत चेक हुई है, या फिर चेक सही हुई है तो नंबर गलत चढ़ा दिए गए। कोई भी अगर ऐसा इशू होता है तो सीबीएसई आपको एक ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है बेटा? फोटो कॉपी। आप अपने कॉपी का मंगाइए, फोटो कॉपी मंगा के वेरीफाई खुद करिए कि अगर आपके कॉपी पे मान लो आपको सारे क्वेश्चंस पे जितने मार्क्स दिए गए सब मिला के, लेट सपोज आपके कॉपी के सम के अकॉर्डिंग 28 आ रहे हैं और आपको जो अलॉट किए गए हैं वो 23 किए गए हैं, मतलब 5 नंबर आपको कम दिए गए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं, देन आप कहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो होता है वेरिफिकेशन, कि सीबीएसई को आप बोलते हैं, इसके लिए पैसे लगते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, 100 रुपए के आसपास लगेंगे आपके। तो जो भी ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इस पे जब आप सीबीएसई को क्लेम करेंगे, सीबीएसई आपके सारे नंबर को रिकाउंट करता है, रिकाउंट करके फिर आपका नया रिजल्ट पब्लिश करता है। अगर गलती होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, 5
5 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। और अगर तीसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि मेरे काउंटिंग तो सही हुई है लेकिन चेकिंग गलत हुई है, चेकिंग गलत होने का मतलब ये कि मेरे एक क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, या फिर एक क्वेश्चन में मुझे 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे 2 ही मिले हैं, 1 ही मिला है, कम मार्क्स मिले हैं जितने क्वेश्चंस के मिलने चाहिए तो उससे कम मिले हैं, तब तीसरा स्टेप आता है क्या बेटा, री इवैल्यूएशन, मतलब रीचेकिंग ऑफ कॉपी, कॉपी की रीचेकिंग प्रोसीजर होता है। ये 3 प्रोसीजर आपको सीबीएसई हर साल प्रोवाइड करता है। रिलैक्स हो, अगर आपको मैंने बोला 1-2 नंबर से लगता है कि आपकी कंपार्टमेंट आई हो, 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखना। बाकी जिसके कम मार्क्स आए हैं, जिसको लगता है कि मैंने ज्यादा नंबर का किया था, वो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। ये कब होता है बेटा, देखो ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन और बोथ एग्जामिनेशंस, मेन एंड सेकंड के रिजल्ट के बाद ही ऑप्शन सीबीएसई आपको देने वाला था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर एक चीज मैं दिखा देता हूं, ऐसा कुछ पोर्टल अभी ये आपका सीबीएसई की रीचेकिंग वाला ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर अगर आप देखोगे अभी ये क्लास 12 के लिए चल रही है। डेट भी बताऊंगा कि आपके कब ओपन होंगे, 3-4 दिनों में या फिर कब होगी, एक्सपेक्टेड डेट भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे डेट आएगी मैं आपको डिटेल न्यूज भी बताऊंगा उसके ऊपर। 12th के लिए देखो आंसर बुक फोटोकॉपी यहां पर दिख रहा होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक ये भी हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज, जैसे यहां पर देखोगे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ हाउ टू अप्लाई पर आप देख सकते हो। या फिर मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं लॉग इन करना चाहता हूं, मैं किसी भी क्लास का बच्चा हूं, जब अगर आप क्लास 10 के बच्चे रहोगे आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, पेरेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स में मदर है फादर है क्या है, अपना नेम क्या आधार कार्ड पे और एडमिट कार्ड का आईडी नंबर डाल के आप रजिस्टर कर लेंगे। आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, तभी सीबीएसई आपके पर्सनल अकाउंट पे आपकी फोटोकॉपी भेजती है। फिर आप अपने टीचर से चेक करवाइए, खुद चेक करिए, जैसे भी चेक करके यहाँ पर कर दो। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कि भैया ये जो हमें डेट मिल रही है ना, ये किसके लिए है, क्लास 12 के लिए। लेकिन अगर हम क्लास 10th में हैं तो हमारे लिए डेट कब आएगी, मैंने बोला आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला क्या बेटा, फोटोकॉपी लेके हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं, गलत काउंटिंग हुई है, देन हम रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स पे जाएंगे, हाँ भैया हो गया। ठीक, रीवेरिफिकेशन है बेसिकली, रीइवैल्यूएशन है, रीवेरिफिकेशन है कि रीवेरिफिकेशन मतलब वेरीफाई किया जाएगा। और थर्ड स्टेप है रीचेकिंग। ये तीनों हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, अभी इस साल जो क्लास 12 के एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट आए थे 30 मई के आसपास, इसी से 1-2 आगे पीछे। ये रिजल्ट डेट है बेटा, ये क्या है, ये है रिजल्ट डेट, ये रिजल्ट डेट, इस दिन रिजल्ट आए थे। और ये पोर्टल ओपन हुआ था आई थिंक 17 मई को, आपका ये पोर्टल ओपन कर दिया गया था रीचेकिंग वाला। तो इस बार भी आपके रिजल्ट आए हैं आई थिंक 2-3 दिन पहले, आई थिंक कब आए हैं, 18 मई के आसपास आए, 18 जुलाई के आसपास आए, 18 जुलाई के आसपास आपके रिजल्ट आए हैं। तो जो भी अब आपके जो भी ये पोर्टल खुलने के जो चांसेस है, या तो वो 22 या फिर 23 जुलाई तक आपके ये पोर्टल ओपन हो रहे होंगे, है ना। रीवेरिफिकेशन, रीचेकिंग, तो जो भी तुम्हें कराना हो करा देना, मैं लिंक आपको दे दूंगा। जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको नोटिफाई भी कर दूंगा। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं अप्लाई करने वाले हो।